हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? युग नंदन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करंट अफेयर के बारे में बात करेंगे। करंट अफेयर के कुछ प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आई बटन को दबा दीजिए ताकि आपको वीडियो मिलती रहे। तो चलो बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। हाल ही में कौन सा देश ओपेक में शामिल हुआ है? तो ओपेक क्या है पहले ये समझते हैं। इसकी स्थापना 1960 में की गई थी और इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। इसका वर्तमान मुख्यालय जो है, पहले इसका 1965 में इसका मुख्यालय बदलकर ऑस्ट्रेलिया में कर दिया गया, जो कि वर्तमान में इसका मुख्यालय बना हुआ है। और ओपेक एक समझौता है और ये समझौता 2016 में हुआ था और हाल ही में इसमें एक नया देश जोड़ा गया है जो कि ब्राज़ील है। तो इसका सही उत्तर आएगा ब्राज़ील। इसका सही उत्तर कौन सा है? ब्राज़ील। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में मिज़ोरम ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया था? तो मिज़ोरम के बारे में पहले जानते हैं कि इसका पुराना नाम लुसाई हिल्स था, जो कि मिज़ोरम जो कि असम में था। असम स्वतंत्रता के बाद असम राज्य में ही शामिल था। फिर मिज़ोरम देश का केंद्र शासित प्रदेश बना और फिर 1972 में यह पूर्ण राज्य बन गया था। मिज़ोरम देश का केंद्र शासित प्रदेश बना, फिर 1972 में पूर्ण शासित बना। मिज़ोरम में एक आदिवासी जनजाति क्षेत्र भी है और मिज़ोरम में 1958 से 1960 तक यहाँ पर अकाल पड़ा था, जिसके कारण बहुत भूखमरी पैदा हो गई थी। 20 फरवरी 1987 को मिज़ोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला और इसी दिन अरुणाचल प्रदेश भी एक नया राज्य बनाया था। 20 फरवरी 1987 के दिन ही अरुणाचल प्रदेश भी एक नया राज्य बना गया था। तो हाल ही में जो मिज़ोरम ने अपना स्थापना दिवस मनाया, वो कौन सा मनाया गया था? 38वां स्थापना दिवस मनाया गया था। अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। अगला प्रश्न है, अंगदाताओं को उनके जीवन रक्षक योगदान के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश ने राजकीय सम्मान प्रदान किया गया था? चंडीगढ़, लद्दाख, लक्षद्वीप या पुडुचेरी? जो अंगदाता है उनके जीवन रक्षक योगदान के लिए केंद्र शासित प्रदेश ने यह स्कीम लागू की गई है। यह राजकीय सम्मान कैसा रहेगा? 26 जनवरी या 15 अगस्त जैसे कार्यक्रम में उनके परिवारजनों को बुलाकर उनका वहाँ पर सम्मान करेंगे और यह किया गया है। और जिससे अंगदाताओं को क्या होगा, इससे अंगदाताओं के प्रति उनकी जागरूकता बढ़ेगी। और यह जो किया है वो पुडुचेरी ने किया है। पुडुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्कूल ऑफ द अल्टीमेटम लीडरशिप कॉन्क्लेव के पहले संस्करण का उद्घाटन किसने किया था? तो जगदीप धनखड़, नरेंद्र मोदी या ओम बिरला या राजनाथ सिंह? तो इससे पहले जान लेते हैं कि ये चीज़ क्या है। 21 फरवरी से 22 फरवरी 2025 को नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है और यह गुजरात की संस्था है। इसके विभिन्न क्षेत्रों में लोगों को एक मंच प्रदान करना जहां वे आते हैं और आकर अपना अनुभव शेयर करते हैं, जैसे कि कलेक्टर हो या राजनेता हो, ये सभी लोग वहाँ आते हैं और अपना अनुभव शेयर करते हैं। अभी के कार्यक्रम में जो हुआ था 21 से 22 फरवरी में जो कार्यक्रम हुआ, भूटान के प्रधानमंत्री आए थे और इसके अध्यक्ष जो है वो सुनील मेहता है। तो इसका सही उत्तर है नरेंद्र मोदी ने 21 से 22 फरवरी को नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था, स्कूल ऑफ द अल्टीमेटम लीडरशिप कॉन्क्लेव का। अगला प्रश्न होता है, दिल्ली के विधानसभा के अध्यक्ष कौन बनाए गए? अभी हाल ही में जो दिल्ली के विधानसभा के अध्यक्ष हैं उन्हें कौन बनाया गया? तो विजेंद्र गुप्ता, मंजीर सिंह सिरसा, पंकज कुमार, अभिनव सिंह। तो पहले जानते हैं, विधानसभा संविधान के अनुच्छेद 178 के अनुसार बनाए जाते हैं और ये विधानसभा के सदस्यों के बीच से ही एक को अध्यक्ष और एक को उपाध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। और हाल ही में विधानसभा के उपाध्यक्ष के रूप में मोहन बिष्ट को चुना गया है और अध्यक्ष के रूप में विजेंद्र सिंह गुप्ता को चुना गया है। तो इसका सही उत्तर जो आएगा विजेंद्र सिंह गुप्ता आएगा। अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। इसका हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नेविगेशन सहायता संगठन IALA के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो देखो, IALA
एक संस्था है, एक एनजीओ है जिसकी स्थापना 1957 में की गई थी और इसका काम है समुद्री रक्षा करना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह काम करती है। और इसका हाल ही में 18 से 21 फरवरी 2025 तक सिंगापुर में एक सम्मेलन किया गया था। कहाँ किया गया था? सम्मेलन सिंगापुर में किया गया था, जिसमें सिंगापुर ने इसकी अध्यक्षता करी थी और भारत ने इसकी उपाध्यक्षता करी थी, और जिसका नेतृत्व भारत की ओर से रामचंद्रन ने किया था। और 2027 में यह मुंबई में होने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नेविगेशन IALA 2027 में मुंबई में होने वाला है। तो इसका सही उत्तर होगा उपाध्यक्षता किसने करी थी? तो इसकी उपाध्यक्षता भारत ने करी थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के लिए वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? कुलदीप सिंह यादव, जसप्रीत सिंह बुमराह, मोहम्मद शमी या अर्शदीप सिंह। तो पहले इसके बारे में जान लेते हैं कि अभी ICC चैम्पियन ट्रॉफी चल रही, जिसमें भारत ने पहला मैच बांग्लादेश के विरुद्ध खेला गया था और इसी मैच के अंदर मोहम्मद शमी ने 104 मैच में 200 विकेट लिए, वो भी ODI में। भारत की ओर सबसे तेज विकेट लिए गए थे। लेकिन अगर विश्व की बात करें तो मिचेल स्टार्क ने 102 मैचों में 200 सबसे तेज विकेट लिए गए थे। और इसी मैच में रोहित शर्मा ने अपने 11,000 रन 261 में बनाए थे, जबकि दूसरे स्थान पर। जबकि पहले स्थान की अगर बात करें तो 11,000 रन विराट कोहली ने मात्र 222 मैच में बना लिए गए थे। तो इसका जो सही अंतर है कि हाल ही में वनडे क्रिकेट में सबसे तेज विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? तो वो बने मोहम्मद शमी बने। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, हाल ही में PM मोदी ने कहाँ 98वें अखिल भारतीय मराठी सम्मेलन का उद्घाटन किया गया था? पुणे, मुंबई, न्यू दिल्ली या नागपुर? अभी मराठी है तो मराठी का मतलब ये नहीं कि महाराष्ट्र में होगा, इसके बारे में पहले जान लेते हैं। यह सम्मेलन 21 से 23 फरवरी 2025 तक जो कि दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है और ये दिल्ली के विज्ञान भवन में चल रहा है। कहाँ चल रहा है? विज्ञान भवन में। इसका उद्देश्य है मराठी भाषा के साहित्यकारों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बढ़ावा देना है। और हाल ही में मराठी भाषा को शास्त्रीय भाषा का भी दर्जा दिया गया है। तो यह कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो यह नई दिल्ली में किया जा रहा है। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, हाल ही में मिलिंद रेंगे का 76 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उनका संबंध किस खेल से था? मिस्टर रेंगे का मृत्यु हो गई है और जिनका संबंध फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी या तीरंदाजी में से किस में था? तो पहले मिस्टर मिलिंद रेंगे के बारे में हम जान लेते हैं। मिलिंद रेंगे कौन थे? तो उनका निधन अभी हाल ही में 19 फरवरी 2025 को हुआ है और वे प्रथम श्रेणी के क्रिकेट खिलाड़ी थे और मुंबई टीम के लिए खेला करते थे। और 1998 में जो रणजी ट्रॉफी के लिए उन्होंने सचिन तेंदुलकर को ही सिलेक्शन किया गया था। सचिन तेंदुलकर को 1988 में जो है रणजी ट्रॉफी के लिए किया गया था। और रणजी ट्रॉफी मुंबई ने जब भी जीती ही उसमें से 5 बार मिलिंद रेंगे शामिल थे। जब भी जीती वो शामिल थे। तो मिलिंद रेंगे का जो संबंध है वो क्रिकेट से माना गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही खबरों में रहा मिसिंग जनजाति का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? यह मिसिंग भूल जाने वाला नहीं है। यह मिसिंग एक जनजाति का नाम है और इनका प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो बिहू, हार्नबिल, लोसार, अलिये लिगांग। तो पहले मिसिंग जनजाति के बारे में जान लेते हैं। मिसिंग जनजाति असम और अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है और ये जनजाति मूल रूप से तिब्बत में पाई जाती है और इनकी मूल भाषा जो है तिब्बती वर्ली है। और इनका प्रमुख त्यौहार अलिये लिगांग है और ये त्यौहार फसल के पकने पर मनाया जाता है। तो इनका जो प्रमुख त्यौहार है वह अलिये लिगांग है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिकी जांच एजेंसी FBI के निदेशक कौन बने हैं? अमेरिका की बहुत बड़ी जानी मानी एजेंसी जैसे अपने CBI, DI थे। विवेक रामास्वामी, काश पटेल, ऋषि सुनक और सत्यानंद नंदेला। तो पहले FBI के बारे में जान लेते हैं कि FBI की स्थापना 16 जुलाई 1908 को की गई थी, जो कि एक अमेरिकी जांच एजेंसी है और FBI का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। और इसके निदेशक काश पटेल है, जो कि एक भारतीय मूल के रहने वाले हैं। तो इसका जो निदेशक बने हैं वो काश पटेल बने हैं। और अगला प्रश्न है, 91वें खजुराहो नृत्य महोत्सव में कितने कलाकारों ने लगातार 24 घंटे 9 मिनट 26 सेकंड का नृत्य कर विश्व रिकॉर्ड बनाया?
तो खुजराहो नृत्य सम्मेलन के बारे में जान लेते हैं। खुजराहो का नृत्य सम्मेलन 1975 से संचालित किया जा रहा है और अभी 20 से 26 फरवरी तक चलने वाला है और इसको मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक विभाग द्वारा आयोजित करवाया जा रहा है। इसमें कथक, भरतनाट्यम, पंडुचेरी जैसे कई नृत्यों को शामिल कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया था और जो ये टीम थी वह 139 लोगों की टीम थी, जिन्होंने 24 घंटे 9 मिनट 26 सेकंड लगातार नृत्य करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इनके लिए बहुत बहुत बधाई हो। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेशन के कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? जो कार्यकाल है आर्थिक सलाहकार का वो कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया है? तो 1 साल, 2 साल, 3 साल या 6 महीने के लिए। तो पहले आर्थिक सलाहकार होते क्या वो जान लेते हैं। इनको CEA चीफ इकोनॉमिकल एडवाइज़र भी कहा जाता है, जो कि भारत के CEA पहले जो CEA है या चीफ इकोनॉमिकल एडवाइज़र है JJ अजनारिया जी थे, जो वर्तमान में अनंत नागेशन है। कौन है? वर्तमान के अनंत नागेशन है और इनका जो नियुक्ति हुई थी 2022 में हुई थी और अनंत नागेशन जो है इनकी 2025 में इनका समाप्त अवधि काल था, लेकिन इनका 2 साल कार्यकाल बढ़ा दिया गया है जो कि 2027 में समाप्त होगा। और इनका जो कार्य होता है वित्त मंत्रियों को आर्थिक क्षेत्रों में सलाह देना होता है। इनका कार्य क्या होता है? आर्थिक क्षेत्रों में सलाह देना होता है। और भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की अगर बात करते हैं तो अजीत डोभाल है। तो इनका कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया? तो 2 साल के लिए। वी अनंत नागेशन का कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया। अगला प्रश्न आता है, हाल ही में RBI ने डेटा के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो RBI ने कौन सा मोबाइल डेटा लॉन्च किया है? तो RBI में MBA, RBI डाटा, RBI इन, RBI ई डेटा। तो पहले RBI के बारे में जान लेते हैं। ये मोबाइल ऐप भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित आर्थिक वित्तीय डाटा तक पहुंच को आसान करेगा और यह RBI डाटा नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है RBI ने। ठीक है, तो ये थे आज के सभी प्रश्न। आप फटाफट अंदाज में करंट अफेयर को अगर जानना है तो युगनंदन क्लास को आप ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सभी चैनल है युगनंदन क्लास के नाम से, आप वहाँ जा कर के इसको ज्वाइन कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।